भारत की सबसे बड़ी कंपनी आखिर ये करती क्या है? आज हम एक ऐसी कंपनी की दुनिया में उतरने वाले हैं जो पूरे देश के लैंडस्केप को ही बदल रही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस को एक आइसबर्ग की तरह समझिए। ऊपर से तो बस पेट्रोल पंप और फोन स्टोर्स दिखते हैं, लेकिन पानी के नीचे एक बहुत बड़ा विशाल औद्योगिक साम्राज्य छिपा है, जो असल में भारत की अर्थव्यवस्था को चला रहा है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या रिलायंस गुजरे जमाने का एक एनर्जी जायंट है जो पुराने फॉसिल जीवाश्म ईंधन से ही चिपका हुआ है, या फिर ये भविष्य का एक टेक टाइटन है जो टेक्नोलॉजी और रिटेल में एक नई क्रांति ला रहा है? हमारे हाथ एक डिटेल्ड स्टॉक रिपोर्ट लगी है जो इस कंपनी के दोहरेपन का राज खोलती है। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं और पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। इसे ऐसे सोचिए, ये भारत की सब कुछ वाली कंपनी है। गाड़ी में इन्हीं का फ्यूल, दोस्तों को फोन इन्हीं के नेटवर्क से, और घर का राशन भी इन्हीं के स्टोर से। मतलब ये हर जगह है। कागजों पर तो ये तेल, गैस, पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकॉम और रिटेल का बिजनेस है, लेकिन असल में ये भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी के एक बहुत बड़े हिस्से को कंट्रोल करते हैं। 18.7 ट्रिलियन रुपए, ये एक ऐसा नंबर है जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। सीधे शब्दों में कहूं तो ये हमारे देश के कई छोटे राज्यों के कुल बजट से भी कहीं ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए इस विशालकाय कंपनी के डीएनए को समझते हैं। शुरुआत करते हैं इसकी जड़ों से, इसका पुराना भरोसेमंद एनर्जी का इंजन। इनका तेल और केमिकल्स का बिजनेस एक ऐसी सोने की खदान है जो लगातार कैश देती रहती है, और यही वो पैसा है जो कंपनी के बाकी सारे वेंचर्स को फंड करता है। लेकिन हाँ, ये एक रोलर कोस्टर राइड भी है जो सीधे सीधे ग्लोबल एनर्जी की कीमतों के उतार चढ़ाव से जुड़ी हुई है। पर कहानी में असली ट्विस्ट यहीं से आता है। रिलायंस सिर्फ एक पुरानी इंडस्ट्रियल कंपनी बनकर नहीं रहना चाहती, ये भविष्य की एक टेक दिग्गज भी बन रही है। जियो को याद कीजिए, वो एक तूफान की तरह आया जिसने मुफ्त कॉल्स और सुपर सस्ते डेटा से पूरे इंडियन टेलीकॉम मार्केट को हिलाकर रख दिया। करोड़ों भारतीयों को पहली बार इंटरनेट की दुनिया से जोड़ा। और रिटेल तो खैर एक अलग ही कहानी है। 50 करोड़ से ज्यादा ग्राहक, जरा सोचिए, ये लगभग पूरे नॉर्थ अमेरिका की आबादी के बराबर है। इससे अंदाजा लगता है कि कितनी तेजी से इन्होंने मार्केट पर कब्जा किया है। तो ये है पूरी कहानी। एक तरफ है पुरानी कैश काउ जो स्थिर है, पैसा देती है, पर थोड़ी बोरिंग है। और दूसरी तरफ हैं ये नए चमकते हुए ग्रोथ इंजन जो तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी खुद को साबित करने के दौर में हैं। ये एक क्लासिक बैलेंसिंग एक्ट है। तो ये सब कुछ नंबर्स में कैसा दिखता है? चलिए जरा कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि क्या वो इस दोहरी पहचान वाली कहानी से मेल खाती है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ चिंता की बातें भी हैं। एक तरफ जबरदस्त ग्रोथ है तो दूसरी तरफ कुछ गंभीर चुनौतियां भी हैं। तिमाही कमाई में 78.3% की उछाल, ये तो रॉकेट फ्यूल जैसा है। और इस रॉकेट को ताकत मिल रही है जियो और रिटेल से, जो लगातार नए ग्राहकों को अपनी ओर खींच रहे हैं। लेकिन यहाँ एक पेंच है, 1.19 ट्रिलियन रुपए का कर्ज। ये उस रॉकेट से बंधा एक भारी पत्थर है। अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं या ग्रोथ थोड़ी भी धीमी होती है तो ये कर्ज एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। तो पूरा खेल इन 4 बातों पर टिका है। ताकत है इनका फैला हुआ साम्राज्य, कमजोरी है कर्ज का पहाड़, अवसर है 5G का सुनहरा टिकट, और खतरा है कंपटीशन और रेगुलेटरी बदलाव का जो हमेशा बना रहता है। आंकड़ों में और गहराई से उतरने से पहले जरा इस पर एक नजर डालिए। रिलायंस एक टाइटन है, इसके सामने इसके कॉम्पिटिटर्स बहुत छोटे नजर आते हैं। ये तो एक ही लीग में भी नहीं है। इनका पीई रेशियो देखिए, अपने साथियों की तुलना में कहीं ज्यादा है। इसका मतलब साफ है, बाजार इनके भविष्य पर दांव लगा रहा है। बाजार को उम्मीद है कि जियो और रिटेल आने वाले समय में ब्लॉकबस्टर हिट साबित होंगे। तो इन सब बातों से हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? हम पहुंचते हैं रिलायंस की सबसे बड़ी और आखिरी चुनौती पर। आसान शब्दों में कहें तो उन्हें अपने पुराने पैसा बनाने वाले एनर्जी बिजनेस को भी चलाना है, और साथ ही भविष्य के गेम चेंजर्स यानी टेक और रिटेल को भी फंड करना है। ये किसी रस्सी पर चलने जैसा है जहां बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। तो क्या रिलायंस एक ही समय में एक तेल का शहंशाह और एक टेक का जादूगर दोनों बन सकता है, या फिर ये अपनी इस दोहरी पहचान के बोझ तले ही दब जाएगा?
ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, ये देखने लायक एक जबरदस्त शो होने वाला है।